हे गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल फैट टू फिट विद प्रियंका और वेलकम बैक टू आवर होम। तो आज मैं आप सभी को अपना होम टूर देने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मुझे होम टूर चाहिए। आज मैंने फाइनली टाइम निकाल लिया है कि आज मैं अपने एक छोटे से घर का छोटे से घर की बहुत बड़े घर का टूर दूँ, क्योंकि हमेशा बड़ा ही बोलना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो बड़ा हो वो मैटर नहीं करता है, पर आपके पास जो कुछ भी है वो आपके लिए सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए और सबसे बिग होना चाहिए। तो ये है मेरा बहुत बड़ा सा घर जो आज मैं आप सभी को टूर कराने वाली हूँ। सभी का वेलकम है इस घर में, इसीलिए सामने से वेलकम कर रही हूँ। कोई घर पे नहीं है फिर भी मैं इस तरह से कर रही हूँ। अभी तो पूरा वीडियो बैक कैमरे पे जाएगा, बट आई वॉन्ट यू ऑल आर माई यूट्यूब फैमिली, सो आई आप सभी को भी मैं इन्विटेशन दूँ अपने घर का। ठीक है, दिल से ही आ जाओ ब्लेसिंग्स में। आपने मुझे अगर याद किया अपनी तो समझ लो आप मेरे घर आए हो और आशीर्वाद दिया है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोफ़ा मैंने 6 तारीख को मंगवाया था, ऑर्डर कर दिया था। ये आया था ऑलमोस्ट 8 दिन में आया था और ये 4 सीटर सोफ़ा कम बेड है और मुझे मंगाना ही था बिकॉज हमारे पास ये वाला था जो उस घर में था पुराना ये भी नहीं था। ये भी मैंने जब उस घर में शिफ्ट हुई थी 2022 को शिफ्ट हुई थी 23 में मंगवाया था। काफ़ी अच्छा सोफ़ा है कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो मैंने किया था। एंड मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे निकलेगा। और 6 तारीख को, हालांकि इसकी डिलीवरी 8 तारीख को थी, तो हम यही सोच रहे थे अगर 7 तारीख को कॉल किया डिलीवरी वाले ने तो मैं मना कर दूँगी, मत आना भैया, क्योंकि 7 तारीख को हमारे ऐसा मेहमान थे, पूजा पाठ थी। तो इसका क्या था कि इसको यहाँ टांगने वाला था, सबने टांग रखा है यहाँ फ्लैट वगैरह में, बट मैंने नहीं टांगा वांगा। मैंने कहा कि यार टांगने वाला काम नहीं करना है और वो अजीब सा लगता, ख़राब लगता वॉल पे, तो मैंने फिर ये टेबल मंगाई थी। सो ये भी मैंने गोल्डन थीम, मेरे घर का पूरा वाइट ही है जैसे मैंने बताया, वाइट एंड ब्लू है। और उसके बाद ये गोल्डन थोड़ा थोड़ा जो डेकोरेशन का है वो गोल्डन है, तो मैंने इसीलिए ये वुडन का है। बहुत प्यारा सा है, ये छोटा सा है और स्लीक भी है। उसके बाद ये यहाँ डाला है, ये सामने। और हालांकि ये जो सोफ़ा है ना, अगर ये सामने पड़ता तो और अच्छा लगता, ये साइड में हो जाता। ये जो इसका एल शेप है ना वो साइड हो जाता। अब प्रॉब्लम इज़ दैट मेरा बेटा जो है ना इसी पे खाता है, इसी पे कूदता है, इसी पे सब करता है। तो मैंने सोचा जब एक चीज़ गंदा हुआ ही है, 1.5-2 साल से चल ही रहा है, बिकॉज वो इधर ही बैठता है ना, टीवी यहाँ है क्योंकि, तो अगर मैं इसको इधर डालूंगी तो वो इसी पे बैठेगा, कूदेगा, सब करेगा। तो भाई ये न्यू है यार, कोई चीज़ नई आई है तो उसको सेव करके रखने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये साइड में पड़ा, वो इधर बैठता ही नहीं है। हालांकि ये सोफ़ा कम बेड है, बिछ भी जाता है। और ये जो हमारी सेंट्रल टेबल थी ये भी न्यू थी, तो ये भी मैंने चेंज नहीं करी। आई डोंट नो कैमरे पे इतना छोटा छोटा क्यों दिख रहा है सब कुछ, क्या प्रॉब्लम आ गई है समथिंग। अब सही हुआ है ना, अब ठीक हुआ। ये इतना छोटा क्यों दिख रहा था, मैं वही सोचूं यार। अब दिखेगा आपको, ओके। तो ये सोफ़ा है, अब सोफ़ा बड़ा लग रहा होगा आपको ये आईफोन का मैटर है भैया, ये बड़ी मुश्किल में चलता है बहुत मुश्किल में मैं चला पाई हूँ आईफोन। तो ये सोफ़ा है, इधर सोफ़ा है, ये सेंटर टेबल है जो मैंने चेंज नहीं की बिकॉज़ ये भी मैंने नई मंगाई थी अमेज़ॉन पे। और यहाँ पे हम बैठ गए हैं और यहाँ पे है हमारा टीवी एरिया, देखो ठीक है। ओके तो ये जो कैबिनेट है, ये टीवी एरिया जो है ना, मैंने बहुत सोच समझ के बनवाया। तो ये जो बनवाई फ्लोटिंग कैबिनेट बनवाया, इसके नीचे पैर नहीं है एक्चुअली, मैंने इस तरह से बनवाया था। मैंने उसको बोला विड्थ जो है ना वो बढ़ानी थी, बट क्योंकि यहाँ पर डाइनिंग एरिया था तो वो बढ़ नहीं पाया और वो अच्छा नहीं लगता फिर। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे ही रहने दो। तो लंबाई तो ठीक है इसकी, लेंथ सही है, सिर्फ विड्थ थोड़ी सी मैं और बढ़ाना चाहती थी बट हो नहीं पाया। अब ये यहाँ पे ये मेरे बेटे का यहाँ पे सारा बुक्स वगैरह आ जाता है। ये मैंने स्पेशली इस तरह का डिज़ाइन बनाया कि बाहर से देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए, इसकी
इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है, सिंपल सी स्वीट सी। जो भी चीज़ अपने घर में बनाई सब मैंने ही डिज़ाइन करी थी, क्योंकि जो बनाने वाले आए थे ना वो पुराने स्टाइल का वही। एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही जिसके घर में वो चीज़ बनी वो ख़राब है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट सप्पल, बहुत ज़्यादा चमक धमक धड़ा और धूम धड़ाके वाली लाइट वाइट इतनी पसंद नहीं है, मतलब चमकीली चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, सॉफ्ट चीज़ें पीसफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसीलिए पूरा थीम अपने घर का वाइट ही रखा है। उसके साथ जो कॉन्ट्रास्ट में मुझे उसको थोड़ा सा कलर्स देने थे तो मैंने ये ब्लू कलर का, ब्लू ही थीम रखा था, सो ब्लू ही मंगाया, पहले से सोच के रखा था, इवन बेडरूम में भी ब्लू ही है तो इसीलिए मैंने ब्लू कलर का मंगाया। और ये जो कैबिनेट है ये भी मैंने सोच समझ के, क्योंकि वो पुराने स्टाइल का बना रहे थे, मैंने कहा भैया ऐसे मत बनाओ, मैं जैसे बोल रही हूँ मैंने खुद ने डिज़ाइन करके पेपर पे दिया था उनको, इस तरह से बनना चाहिए। तो ये जो 2 ड्रॉर बनी है इसमें, है ना, इस तरह से। अब इसमें मैंने हैंडल नहीं लगवाया, आई डोंट वांट कि मैं हैंडल लगाऊं जगह जगह पे, वो हैंडल बड़े ख़राब लगते हैं, पूरे घर में वो निकले रहते हैं। तो दिस इज़ माय टेस्ट, मैं अपने की बात कर रही हूँ। और ये देखो ये मैं सारी किताबें रख जाती हैं, तो इसमें ये रहता है सारा सामान अंदर ही के अंदर रहेगा। सो मैंने फ़ोटो फ्रेम रखा है अपना कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा चमकीली चीज़ें या बड़े बड़े बिग डेकोरेशन की चीज़ नहीं रखी है, नॉर्मल सिंपल रखा है। ये जो मैं प्लांट लाई थी ये मैं आइकिया से लेके आई थी, और ये ब्लैक कलर का ही लेके आई थी बिकॉज मैंने इस पर भी पॉट नहीं लगाया, हालांकि मैं वाइट पॉट लगा सकती हूँ इसके अंदर रख सकती हूँ, बट मैंने नहीं लगाया। थोड़ा सा वाइट के साथ ब्लैक ठीक रहेगा। वाइट कलर इट्स सेल्फ गिव यू अ वेरी पॉजिटिव एंड पीसफुल माइंड, और घर बड़ा भी लगता है, इसीलिए मैंने इस तरह से पूरा घर डिज़ाइन किया। डाइनिंग एरिया, अब ये है डाइनिंग एरिया, आप देख सकते हैं। हालांकि ये टेबल मैंने बंद कर रखी है, अभी आपको दिखाने के लिए ऑल द टाइम खुली रहती है, बंद नहीं होती है। सो यहाँ पे क्या है ना, काफ़ी स्पेस मिल गया है ना, और ये सिटिंग एरिया भी हो गया। अब ये क्या है, ये लटका हुआ है, इसकी पॉलीथीन अभी निकली भी नहीं है, निकालनी है ना। इसको मैं खोल के ही रखती हूँ, बट इसको अभी हम खोल के दिखाएंगे आपको। और ये रहा शीशा जो मैंने लगाया था, तो ये भी मैंने पूरा अपने डिज़ाइन किया था, अपने खुद से किया था। ये जो तकिए, ये जो कुशन्स है मैं आइकिया से लेके आई थी। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है पिटारा इसके अंदर है हमारा गद्दी, जो अच्छा स्टोरेज एरिया भी हो गया प्लस सिटिंग एरिया भी हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे वो मैं टेबल लाऊं और फिर 4 जो चेयर्स होती हैं उस टाइप का कुछ रखूं, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है वो। और मेरे पास डाइनिंग टेबल थी, वो मैंने वहीं पे घर पे ही सोल्ड आउट कर दी थी, मैंने बेच दी थी वो। तो चलिए अभी हम इसको खोल देते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके का ये सेटअप है। यहीं बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और यहीं बैठ के मैं अपने क्लाइंट से वीडियो कॉल पे बात करती हूँ और यहीं मैं पढ़ाई करती हूँ, तो बहुत सारी चीजें यहाँ हो जाती हैं। तो मैं यही बता रही थी कि जब किसी को खाना खाना हो, एक जन इधर हो गया, एक चेयर इधर होगी, 2 और 3 जन मान तो 5 सीटर आराम से यहाँ पे बैठ जाती। मैं दिन भर इधर ही लेटी रहती हूँ काम के लिए। I mean, जब मेरा बेटा रहता है ना सैटरडे संडे, तो वो उधर अपना टीवी देख रहा होता है, कार्टून चला रहा होता है, मैं इधर ही लेट के मैं अपना काम कर रही होती जब मुझे लेटना रहता है। हाँ, इस पे मैंने गद्दी नहीं लगवाई। अभी अंधेरा आ रहा है ना। इधर मैंने गद्दी इसलिए नहीं लगवाई कि बच्चा खा रहा है, पी रहा है, कुछ गिर रहा है तो एटलीस्ट पूछ जाएगा। सिर्फ बैक में लगवाई मैंने, और ये पूछ जाता है। लेकिन अगर गद्दी लगवा लेते तो इसी का डर रहता है, कुछ गिरा ना दे, अब गिर गया तो गंदा हो गया, तो इस चक्कर में मैंने फिर यहाँ गादी अभी तो नहीं लगवाई है, फ्यूचर में देखेंगे लगवानी होगी तो लग जाएगी। ऐसा कुछ मैंने बस ये घड़ी देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की घड़ी है क्योंकि पूरा थीम वाइट है तो वाइट ब्लैक रखा हुआ है। एंड ऊपर का अगर मैं बोलूँ सीलिंग में, तो ये जो झूमर है ना, ये मैंने मंगवाया था, बहुत चुन के मंगवाया है। बिकॉज पहले इसमें आइकिया में गई थी मैं इसको देखने के लिए, तो आइकिया में क्या था, बहुत लटके हुए आ रहे थे, कुछ वो पाइप वाले आ रहे थे कि 2 बल्ब इधर, फिर क्रिस क्रॉस करके आते ना बल्ब लगे रहते हैं बड़े बड़े। तो मैंने कहा यार इनको साफ करने में बड़ी देर, कुछ जाली वाले आ रहे थे, मैंने कहा देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन जब 15 दिन बाद इसमें जब धूल चढ़ जाएगी, जाले लग जाएंगी ना, तो बहुत दिक्कत होगी साफ करने। एटलीस्ट ये वाला है ना, एक कपड़ा मारा पुछ गया, और देखने में
बहुत प्यारा लग रहा है बिकॉज आई वॉन्ट द गोल्डन कलर। सो गोल्डन का मुझे ये मिल गया था, ये गोल्डन कलर का है। जैसे कि ये टेबल भी गोल्डन कलर की मैंने ढूंढी जिसके ऊपर वुडन बेस हो, ये आप देख सकते हो। ये तो पेंट हुआ ना घर में, तो उन लोगों ने ये सब कर दिया, एक पेंट खराब कर दिया। ये हमारा मंदिर जो कि मैं ऑलरेडी एक बार दिखा चुकी हूँ। दिस इज़ माय मंदिर, ब्यूटीफुल मंदिर। आप देख सकते हैं हमारे सारे भगवान जी बैठे हुए हैं, गणपति जी हैं, हनुमान जी हैं, बाबा जी हैं, कान्हा जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मंत्र लिखवाई भी मैंने बहुत सोच समझ के, मैंने घंटी भी लगवाई है यहाँ पे। राधे राधे। तो अगर मैं कहूँ, जब मैंने ये मंदिर बनवाया था, ठीक है, तो वो बोला था ये कैसा मंदिर बना रहे हो। मैंने कहा मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा बना दो। तो जब बन गया था, तो जब बनने के बाद जब घर हैंड ओवर करते हैं ना, तो उन्होंने क्या बोला था कि मुझे अपने मंदिर का, अपने घर का पूरा वीडियो दे देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों को दिखाऊँ कि 1 BHK में भी इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। बोल रहे थे कि आपका टेस्ट बहुत, मेरी तारीफ करें, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, सफल है, मतलब काफ़ी अच्छा घर बनने के बाद बहुत अच्छा लगा। जब आप बोलते थे कि ये कर दो वो कर दो, जब भी मैं बोलती थी तो उसका मुंह बन जाता था। तो मंदिर जब मैं बनवा रही थी तो बहुत अच्छा निकल गया है। कि मंदिर क्या था कि ये मतलब बहुत स्लीक मंदिर, आगे की तरफ नहीं लिया बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा और आगे की तरफ लेते हैं, मतलब इसकी लंबाई और आगे करते हैं ना, तो इसमें एक सीढ़ी और बन जाती। पर मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा आगे की, वो फिर एक बॉक्स की तरह लगता है, डब्बे की तरह लगता है एक्चुअली में। मैं चाहती थी कि एक स्लीक, मतलब पतला सा हो और भगवान जी भी आ जाए, मंदिर मंदिर की तरह लगे, वो डब्बा ना लगे या अलमारी ना लगे, है ना, कि मैंने कोई अलमारी बनवाई हो। तो हम रात में बहुत सुंदर लगता है। अभी तो दिन है तो ये लाइट पता नहीं चल रही है, हालांकि ये दरवाजे खुले रहते हैं, सिर्फ रात के टाइम में इनको, हाँ, सिर्फ ऐसे बंद करती हूँ बस, इस तरह से। और बाकी दिन में ऐसे ही खुले रहते हैं, बड़ा ही पॉजिटिविटी लगती है। और चलो निकाल ड्रॉर। अब इसके जो नॉब है ना, मेरे घर में इस तरह के नॉब लगवाए हैं, जिसमें सच में रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इस तरीके का नॉब लगवाया कि बहुत ज़्यादा वो हैंडल वाले नहीं लगवाए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखें घर में, हैंडल ही हैंडल। तो मैंने क्यूट से ये स्टोन वाला लगवाया था। तो ये रहा पूरा सामान, इसमें आ जाता है हमारा मंदिर का भगवान जी, कान्हा जी का बेड भी आ जाता, नहीं उस घर में इधर उधर घूमता रहता था बेड। और ये रही ट्रे, सो इसमें मैं पूजा पाठ करती हूँ, जब आरती वगैरह करती हूँ, भोग लगाती हूँ, तो ये ट्रे ऐसी खुली रहती है। और ये गेट तो आपने देख ही लिया, इसमें भी आप देख सकते हैं ये वाला नॉब लगवाया है, ये बीच में लगवा लिया, जिससे कि है ना AC चलता है ना, तो हवा उधर ना जाए। अब चलते हैं हम अपने बालकनी एरिया में। बालकनी भी 7 तारीख को गणपति थी, 6 तारीख को मैंने इतना काम किया। ये जो शेड लगा के गए थे ना, मेरी हालत पस्ता कर दी थी इन लोगों ने। शेड लगाया 4 घंटे एक, तो उसके बाद इतना फैलाया चूना वूना कि कुछ मत पूछो। सो ये है हमारा बालकनी एरिया, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा घास का वो लगवा दिया है, ग्रीनरी, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल संडे था क्योंकि, तो ये लूडो पड़ा कर हम लोग लूडो खेल रहे थे। ये हालांकि सेट पूरा उसी घर का है, मैंने ये दिया नहीं किसी को, बिकॉज़ मेरे बहुत काम आया। ये चेयर भी उधर की थी। तो यहाँ की एक्चुअली बालकनी बड़ी है, उधर से कंपेयर करें ना, तो ये 1 BHK अपार्टमेंट है, यहाँ की बालकनी बड़ी है। अभी प्लांट्स लगने हैं, एक ये प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है, पहले से लगा था, ये रखा हुआ था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है बैठते हुए। हाँ, जब बारिश होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने शेड लगवाया ना, लगवा लिया मैंने। जो धड़ बारिश होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब ऐसे तो बालकनी आपने देखा होगा, बालकनी लोग बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, आई नो, बट मैं चाह रही थी कि बस ये साइड पे प्लांट्स लगने हैं। जो एक ये कॉर्नर है ना, इधर मैं प्लांट्स लगाना चाहती हूँ, मैं इधर नहीं लगाना चाहती हूँ, एरिया में खाली रखना चाहती हूँ, सिर्फ ये साइड प्लांट्स लगाऊंगी। बिकॉज इसका रीज़न है, अब प्लांट्स लग जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वो बंद सा लगने लगता है ना। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे मेरे प्लांट सारे आ जाएंगे, ये अच्छा लग रहा है। लाइट यहाँ लगवाई है, यहाँ पे भी लगवाई मैंने लाइट, ये लाइट। अब बस यहाँ एक चीज़ और बाकी रह गया, यहाँ पर फ़ैन लगना बाकी रह गया, फ़ैन का कनेक्शन कराना है।
देखो इधर साइड में होता है या ऊपर लगता है, आई डोंट नो। तो चलो अभी हम अंदर चलते हैं। तो ये पूरा फ्रेम कराया मैंने कि वो अलग ना दिखे और एक जैसा दिखे, जैसे कि ये मंदिर है, बीच में दरवाज़ा, फिर ये, और ये जो शीशा लगवाया है ना, ये भी फ्रेम, पूरा फ्रेम पीछे इसके फ्रेम लगा है, उसके ऊपर चिपकवाया है, डायरेक्टली नहीं लगवाया है ये भी जो शैंडलियर लगाया है ये भी गोल्डन कलर का मैंने लगवाया था। ये कुछ इस तरह से, इधर से ऐसे दिखता है और इधर से ऐसे दिखेगा, मैं बताती हूँ। ये सामने से कुछ ऐसे है। तो ये भी बड़ी प्यारी सी सिंपल सी लाइट थी। यहाँ पे मैंने लगवाया फ़ोटो फ्रेम। ये है हमारे फ़ोटो फ्रेम। सो ये है हमारा क्या कहते हैं, वो कौन सा एरिया, वॉशरूम एरिया है ये। सो इधर का भी एक स्टोरी है, ठीक है। यहाँ की स्टोरी ये है कि यहाँ थोड़ी सी सेविंग कर ली मैंने। हालांकि चाह ये रही थी कि प्लेटफॉर्म वाला बनवाना था मेरे को, ये हटा के, ये पहले से लगा हुआ था जब घर खरीदा था, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाला लगता और वो बाउल वाला जो होता है ना, वॉश बेसिन, वो लगवाना था। एंड ऊपर पूरे में शीशा एंड नीचे पूरा स्टोरेज। बट वो कॉस्ट हाई हो रहा था, ऐसा नहीं है, हाई हो रहा था तो इसीलिए कर दिया कि नहीं बनवाना है या कभी बनवाना ही नहीं है। बट इट वॉज थिंकिंग कि जहाँ पे थोड़ा सा सेव हो सके ना वहाँ बचा लेते हैं। तो वो जा रहा था 45,000 में एक्चुअली बोले। हमने सिंपली रखा कि ऊपर का ये थोड़ा सा, ये बीच में मिरर लगवा दिया मैंने, एंड यहाँ पे ये पूरा स्टोरेज एरिया बनवा दिया है ना, और लाइट लगवा दी। बनवाया, मैंने कहा उतना नहीं बनवाना है अभी, इसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। तो ये हमारा निपट गया था 22-23 हज़ार में। तो कहते हैं ना हाफ प्राइस हो गया। 22-23 हज़ार भी ज़्यादा है। उसने लगाया क्या है, ये शीशा लगाया और ये लगाया है, वो ये तो पहले से ही लगा था। ये सब हम IKEA से लेके आए थे। ये है ना हैंड वॉश का है ये, और ये भी मैं IKEA से लेके आई थी। नीचे वो बाल्टी रखी है, वो भी IKEA से लेके आई थी गंदे कपड़े के लिए। ये डस्टबिन है। और यहाँ पे एक ये लगवा दिया ताकि क्या होता है ना, यहाँ पे अगस्त्या का ड्रेस वगैरह है, कुछ टांगने का है, जैसे उसकी टाई टंगी है तो यहाँ टांगने का थोड़ा हो गया। और ये वॉशरूम है, इसमें भी कुछ खास नहीं लगाया है, जस्ट सिंपल सा यहाँ पे भी एक पट्टा लगवा दिया था मैंने ताकि चीज़ें गिरे ना नीचे, है ना। यहाँ पे भी बनवा सकते थे थोड़ा सा, लेकिन नहीं बनवाया। मैंने कहा सिंपल एक प्लाई लगा दो, जिससे कि अगर कोई चीज़ रखी है तो नीचे ना टपके आके। अब चलते हैं हम बेडरूम की तरफ। ये है किचन। किचन का मैं बाद में देती हूँ आपको टूर, ठीक है। सो ये बेडरूम है, चलिए चलते हैं। और ये हूँ मैं। सो आज मैंने रेड ड्रेस डाला है। कैसा लग रहा है ड्रेस? इसकी लाइट बंद कर दूँ बेडरूम। तो ये इस तरह से रात के टाइम अच्छी मैंने वार्डरोब बनाया। सो जो बनाने वाला था ना, जो घर बनाया है फर्नीचर वाला, वो कुछ और ही बता रहा था। खैर, सो यहाँ पे मैंने अपना बेड लगवाया, ये वाला स्पेस आप देख सकते हैं। ये है मेरा बेड। सो हालांकि ये बेड टेक्निकली इधर आता है सब जगह जितने भी फ्लैट बने हैं, और सामने आता है टीवी, और वो होता है वार्डरोब, और ये होता है ड्रेसिंग टेबल। बट मैंने सब कुछ उल्टा कराया क्योंकि मुझे पूरा फुल फ्लैज एक वार्डरोब चाहिए था। सो क्योंकि मैंने पूरा थीम वाइट रखा था ताकि थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहे, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना रहे। अगर यही चीज़ मैं अभी ब्राउन कर देती या कोई और कलर लाल पीला हरा कर देती ना, तो वो एकदम दिमाग ही ख़राब हो जाता, मेरा तो सर दर्द हो जाता देख के। और ये रहा बेड, आप देख सकते हैं। अब ये जो एरिया है ना, ये मैंने बहुत ही काम की चीज़ बनाई, 2 in 1 बनाई है एक्चुअली।
यहाँ पे बनाया मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल, जो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, जो मैं यहाँ बैठ के ही रेडी होती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे था कि मुझे ड्रेसिंग टेबल चाहिए था बड़ा सा, ठीक है। एक सेकेंड। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे मैंने पूरा ड्रेसिंग टेबल बनवाया, जो कि इतना बड़ा ड्रेसिंग टेबल 1 BHK अपार्टमेंट में पॉसिबल नहीं था, नहीं होता एक्चुअली में, क्योंकि किसी का नहीं देखा मैंने बना हुआ ऐसा इस तरीके का जैसे मैंने देखा है सबका। जैसे ये था ना, वो भी यही कह रहा था कि इस पर आप शीशा लगवा लो, मेरे को मैंने कहा वो नहीं चाहिए मुझे। वो भी ये कह रहा था आधा अलमारी बनवा लो और इधर शीशा लगवा, इधर ड्रेसिंग टेबल बनवा। मैंने कहा मुझे नहीं बनाना है ना, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे बनाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा ड्रेसिंग टेबल भी बनाया और वर्क स्टेशन भी बनाया, कंप्यूटर रखा है। इतना अच्छा खासा स्पेस है कि जब मुझे अपना डाइट प्लान वगैरह बनाना रहता है तो मैं वहाँ बना लेती हूँ। मेरे बेटे को अगर कंप्यूटर पे कुछ खेलना बिलना है तो वो भी खेल लेता है, पढ़ाई लिखाई वो बाहर ही करता है। तो एक ये डेस्क, एक्चुअली में ये डेस्क और 2 in 1 है, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टडी टेबल ही बनवाई है। सो ये रही, देखो ये मेरा रखा है डायरी वगैरह, ये कीबोर्ड रखा है, वो इसी का वो रखा है। सो ये हो गया स्टडी टेबल, है ना। ये हो गया हमारा ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉअर बनाई है जो साइड टेबल का काम करती, कुछ रखना हो यहाँ, ये साइड मेरा, मैं इधर लेटती हूँ तो यहाँ ये रख देती हूँ। साइड टेबल बनवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज इतनी बड़ी टेबल है, यहीं पे रख देती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा लैम्प है ना, और यहाँ पे मुझे लैम्प लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी ये लाइट है ना, लाइट लगी है। हालांकि जो ऊपर स्पेस देख रहे हो ना, वो लाइट के लिए ही छोड़ा गया है, जो वैनिटी लाइट होती है ना 1 2 3, वो लगवाना है, बट मैं इसलिए नहीं लगवाई, ऑलरेडी इतना अच्छा खासा लाइटिंग दिखा मुझे, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए मेरा सामान है, यहीं पे मैं रेडी होती हूँ, सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और यहीं पे मैं बैठ के अपना टाइप कर लेती हूँ, डाइट प्लान वगैरह करना रहता है। और अगर मैं उस प्लानिंग से जाती, जैसे ये बता रहा था इंटीरियर वाला, तो बहुत ख़तरनाक वाला बनता बेडरूम, सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो ये कह रहा था कि इधर बेड हो जाएगा, इधर ड्रेसिंग टेबल हो जाएगी, और वहाँ अलमारी हो जाएगी, यहाँ टीवी, यहीं आप थोड़ा सा वो और बना लो, स्टोरेज बनाना है। यहाँ पे टीवी कैबिनेट बना रहा था वो, और स्टोरेज बनाना हो। मैंने कहा मुझे वो नहीं बनाना है, वो ऐसे डब्बे 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 कमरे में नहीं चाहिए इतने। और टीवी के लिए मैंने ये जगह छोड़ी है, टीवी यहाँ लग जाएगा छोटा वाला। अभी मैंने ऑर्डर नहीं किया है बिकॉज गणपति आ गया था, टाइम ही नहीं था, अब करूँगी। टीवी का वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर इतना बड़ा टीवी लगा है, यहाँ छोटा सा टीवी मैं लगवाऊँगी। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ 43 इंच लगवा लूँ। ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ग्रिल लगवाया है, यहाँ पे ग्रिल लगी है, यहाँ पे मैं प्लांट्स रख सकती हूँ, बच्चे कुचे अगर जो बच गए। और यहाँ पे मैंने पर्दा क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे ब्लाइंड्स लगना, अभी मुझे IKEA जाना है एक बार, तो यहाँ पे ब्लाइंड्स लगवाना है, वो जो खोलने बंद करने वाला होता है ना, वो वाला लगवाना है। पर्दा वर्दा की जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो पंखा देख रहे हो ना, इसको भी वाइट ही लाना था। अब हुआ क्या कि 2 ही पंखे मंगाए मैंने वाइट कलर के, एक पंखा ऑलरेडी रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी यार क्यों डालूं पैसे चलता हुआ रखा है तो लगा लेते हैं, मिस मैच हो रहा है, वो वाइट ही चाहिए था ना एक्चुअली में। चेयर ये IKEA से लेके आई मैं, और इधर आप जो देख रहे हो ना चेयर, किधर गई चेयर, ये वाली, ये भी मैं IKEA से लेके आई हूँ। तो बेसिकली वाइट कलर का जो थीम था, ये मेरा ट्राइपॉड है, थीम था, इस पंखे ने बिगाड़ दिया है। बिकॉज मैं 3 मंगा लेती, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि ये वेस्ट चला जाता, फिर मैंने कहा लगा लें तो कोई बात नहीं। और पहले ये भी था कि जो फ़ैन आते हैं ना, वो वाले 5 पंखड़ी वाले 5 वाले आते हैं ना, 5 पंखे रहते हैं जिसमें उसमें झूमर उमर टंगा रहता है, वो पहले मंगा रही थी। वो एक पड़ रहा था आई थिंक 3-3.5 हज़ार का पड़ रहा था आई थिंक 3.5 का, लेकिन फिर सुशील जी बोले कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो मत मंगवाओ, फालतू में वेस्ट हो जाएगा, मत मंगवाओ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। और अभी तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। सो मैं यही कह रही थी फ़ैन का फ़ैन पे मेरे घर में बहुत डिस्कशन हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है लगा देते हैं। और फिर अलेक्सा, अब अलेक्सा के लिए प्रॉब्लम ये आ गई मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि हम लोग जब ये डिस्कस करें तो बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ये लेना है, कह रहे थे ना मत लो, मैंने कहा मैं लेके रहूँगी, कह रहे थे मत लो।
अब अलेक्सा का ये था कि अलेक्सा के लिए सब कुछ अंदरूनी दीवार के अंदर से वो सब कराना पड़ता, तब वो अलेक्सा चलता। अभी अलेक्सा मैं 5,500 का आ रहा था, अमेज़ॉन में मंगा रही थी। उसमें क्या है ना, सिर्फ टीवी चल पाती कि अलेक्सा टीवी ऑन करो, अलेक्सा टीवी बंद करो, बस इतना ही होता। बाकी और कोई सिस्टम उससे कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके लिए काम कराना पड़ता अलग से, और उसके लिए ठोका ठाकी और बहुत ज़्यादा तोड़ा तोड़ी होती, वो कैंसिल हो। सो ये था मेरा होम टूर। आप बताना कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर करना, एंड बहुत सारे लाइक देना इस वीडियो को, शेयर दिस वीडियो जहाँ पे भी कर सके, एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कल या परसों आ रहा है डाइट प्लान, क्योंकि आपको जैसे पता है कि 14 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज अभी चालू है, एंड बहुत ज़्यादा खुश है इस बार। कोई 2 किलो लूज़ कर चुका है अभी 5 दिन में, कोई 3 किलो भी कर चुका है, कोई 1 किलो भी किया है, 1 kg भी किया है। सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, सबकी बॉडी अलग होती है उस हिसाब से, बट ऑल आर वेरी हैप्पी। एंड आज जैसे कि 5th डे है जो वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ इस पर भी एक वीडियो लाती हूँ कि मैंने उनको किस तरीके की डाइट दी है। एटलीस्ट 1 या 2 डाइट मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो आई विल मेक दी वीडियो ऑन दैट, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। अभी से थैंक यू बोल रही हूँ, बहुत सारे ब्लेसिंग्स एंड कमेंट्स आने वाले हैं, उसके लिए अभी से थैंक यू।